सोचिए आपके घर की बिजली गुल हो जाए, दूधिया रोशनी से चमचमाती सड़क अंधेरों की चादर में सिमट जाए और इस तरह से पूरा शहर अंधेरे में डूब जाए। अरे भाई चौंकी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ही भारत में होने वाला है। आप भले ही इसे सुनने के बाद चौंक गए हो, लेकिन ये बात चौंकने वाली नहीं बल्कि चिंता करने वाली है, क्योंकि भारत की दहलीज पर बिजली संकट एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी है। बता दें, भारत में आने वाले वक्त में अचानक से बिजली संकट खड़ा हो सकता है और फिर वो सभी चीजें होंगी जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया। अब ये भी जान लीजिए कि बिजली संकट के पीछे कोयला भंडार में आई कमी है। भारत में 135 कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिनमें से आधे से अधिक कोयले की तंगी झेल रही है, क्योंकि कोयला भंडार में गंभीर कमी आई है। हर कोई इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि बिजली उत्पादन में कोयले की एक बड़ी भूमिका होती है। और रही बात भारत की, तो यहाँ तो एक बात जान लीजिए कि भारत में 70% से ज्यादा बिजली कोयले से ही उत्पादित होती है। ऐसे में ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महामारी के बाद पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था फिर से पटरी से उतर सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, कोयले की कमी। देश में कोयले का संकट कई महीनों से पैदा हो रहा है। बिजली उत्पादन में कोयले की खपत ज्यादा बढ़ी है। भारत में कोयला आयात 2 साल में सबसे निचले स्तर पर है। भारत में कोयले के आयात में भारी कमी आई है। घरेलू कोयले का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद भारत में कोयले के स्टॉक में कमी आनी शुरू हो गई। कोविड के दौरान देश भर में कोयले की खुदाई प्रभावित हुई। बिजली उत्पादन में कोयले की खपत से दाम बढ़ना शुरू हो गया। इंडोनेशिया में मार्च में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जो सितंबर में बढ़कर $200 प्रति टन हो गई। वजह नंबर 2, बिजली की मांग बढ़ना। भारत में बिजली की मांग अचानक से बढ़ी है। 2019 के मुकाबले में 17% बिजली की खपत बढ़ गई है। कोविड में बिजली की डिमांड 200 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बीते 2 महीने से बिजली की खपत ज्यादा हुई है। फिलहाल अभी ये मांग 170 से 180 गीगावाट के आसपास है। वजह नंबर 3, थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक। भारत के थर्मल प्लांट में कोयले की भारी कमी है। 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा में कोयले की भारी कमी है। कई पावर प्लांट्स में केवल 2 से 4 दिन का ही स्टॉक बचा है। अगर ऐसा हुआ तो देश के कई हिस्सों में अंधेरा छा जाएगा। इनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल होगी। राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। कोयला आधारित संयंत्र थर्मल पावर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि ये बिजली संकट सिर्फ भारत में ही गहराया है, बल्कि चीन और पश्चिमी एशियाई देश लेबनान में भी बिजली संकट गंभीर हो गया है। लेबनान में ईंधन की कमी की वजह से कई दिनों के लिए बिजली कटौती का ऐलान किया गया है। लेबनान में 2 सबसे बड़े बिजली स्टेशन ने काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से पूरा लेबनान अंधेरे में डूब गया है। राजनीतिक अस्थिरता और आपसी खींचतान ने लेबनान में बिजली संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें, भारत का 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर फंसा हुआ है। ये कोयला महीनों से पोर्ट पर फंसा है। कोयले को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। भारत को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयले का आयात करना पड़ता है। 70% कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, जबकि भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। इन तमाम समस्याओं के बीच अगर हम दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के बयान का जिक्र करें, तो देखिए उन्होंने इन तमाम समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा। नियम के अनुसार संयंत्रों के पास कोयले का लगभग 20 दिनों का भंडार होना चाहिए, लेकिन ये कम होकर 1 दिन का रह गया है। कोयले की कमी से गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन उनकी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त गैस नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार को तुरंत मालगाड़ी की व्यवस्था कर संयंत्रों तक कोयला पहुंचाना चाहिए। कोयला आधारित संयंत्र पहले से ही मात्र 55% क्षमता के साथ चल रही हैं। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र की क्षमता भी 45,000 मेगावाट से घटकर 30,000 मेगावाट रह गई है। दिल्ली में बिजली आपूर्ति के लिए संयंत्रों के साथ पहले से समझौता किया गया है। बहरहाल ये साफ नहीं है कि मौजूदा परिस्थिति कब तक रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि चीजें जल्द बेहतर हो जाएंगी। सरकार भी इसी प्रयास में लगी हुई है। खैर, अब तो मानसून भी समाप्त हो गया है और सर्दियां आ रही हैं। ऐसे में आमतौर पर बिजली खपत कम हो जाती है और बिजली की जरूरत और आपूर्ति के बीच अंतर कुछ हद तक कम हो सकता है।